बाइबल दिखाएं, कितने लोगों के पास बाइबल है? इस तरह दिखाएं भाई भी। आमीन। बोलो ये मेरा फख्र है, इसे मैं कभी अलग नहीं होने दूंगा, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा क्योंकि मेरी जिंदगी इसी में है। आमीन। जोरदार ताली बजाएं एक बार फिर इस कलाम के लिए। मैं आप लोगों को लिखवाता था, खुदा ने मुझे रात को कहा तू भी लिखा कर। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो जरा भी स्किप नहीं होनी चाहिए आपके जहन से। आमीन। डायरी कितने बच्चे लेके आए? आमीन। रोजा कितने लोगों के आज फास्टिंग? हाथ दिखाएं सर। आमीन। कोशिश करें कि संडे को हर बंदे का रोजा हो, हर बंदा संडे को फास्टिंग करके अपने साथ वाले के लिए कि खुद आज मैं जिसके साथ बैठूं उसकी जिंदगी बदल जाए। हर बंदे का रोजा। वो टीचिंग जो में दी जाए संडे को रोजा नहीं रखना, सुनो है ही नहीं ऐसा। अब के आने से कोई रूप बचनी चाहिए। आमीन। आज मैं रोजा रख के जा रहा हूं, मैं जिसके साथ बैठूं खुदा उसकी जिंदगी बदल जाए और वो जिस मकसद के लिए आया हो उसका वो मकसद पूरा। हर बंदा दूसरे के लिए रोजा रख के आए। आमीन। तो नेक्स्ट संडे जब पूछा जाए रोजा किसका है तो सबके हाथ इस तरह होने चाहिए। आमीन। मैंने कहा था कि जो रोजा रखेगा उसका रोजा यहां पे खुलेगा, चाहे अब सारा चर्च भी रोजा रखे हो तो रोजा यहीं पे आपका खुलेगा। तो रोजा रख के आने। आमीन। आज हम बात करेंगे खुदा की मोहब्बत क्या है और खुदा इंसान से चाहता क्या है और खुदा ने इंसान के लिए किया क्या है। आपको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की वैल्यू इंसान की नजर में उस वक्त बनती है जब उसकी अहमियत का पता होता है। जब किसी चीज की अहमियत का पता नहीं होता तो उसकी वैल्यू का भी पता नहीं होता कि उसकी वैल्यू क्या है। मान लो मुझे इस मोबाइल का पता नहीं तो मुझे इसकी वैल्यू का पता नहीं। अगर मेरे हाथ में ये हीरा है तो मुझे पता नहीं कि ये हीरा है, तो इसकी वैल्यू, इसकी कदर उस हिसाब से नहीं होगी। लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि ये एक हीरा है तब वैल्यू मेरी नजर में उसकी अलग होगी। आमीन। जब आपको पता होगा कि आपके खुदा ने आपके लिए क्या किए और क्यों किए, किस लिए किए, तब आपको अपने खुदा की, आपके खुदा की वैल्यू आपकी नजर में होगी। आमीन। तब कोई आपको अलग भी करना चाहेगा तो आप कभी अपने खुदा से अलग नहीं होंगे। तब आप हर हालात में अपने खुदा के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। जब जब आपको समझ आ जाएगी कि मेरा खुदा है क्या। आमीन। आज हमारे गिरने की वजह, पीछे रहने की वजह, सुस्त होने की वजह, छोड़ देने की वजह, क्योंकि हम उस तरह समझते नहीं। जब हमें पता चल जाता है, समझ आ जाती है, तो फिर ना हम रुकते हैं, ना हम पीछे रहते हैं, ना हम सुस्त होते हैं, ना हम रुकते हैं, बस चलते रहते हैं। आमीन। फिर हम हालात को नहीं देखते, फिर हम बीमारियों को नहीं देखते, फिर हम मुश्किलात को नहीं देखते, फिर हम जिसके पीछे चलते हैं सिर्फ उसी को देखते हैं। आमीन। बेंजो साहब को माइक दे, ਮੈਨੂੰ लगता उत्थे ना लिख के लाना पै रहा है कि भाई बेंजो साहब को संडे को माइक देना करना है। टीम को पता होना चाहिए कि बाइबल पढ़ने वाले को माइक देने हैं। हर बार आपको ये चीजें बताना जरूरी नहीं, जहन में रखा करें ये चीजें। हर बार इस तरह लगता है जिस तरह नए लोग आए हर संडे वही बातें मुझे बतानी पड़ती है टीम को, एक दूसरे पे क्लेम देते हैं। नेक्स्ट संडे पता होना चाहिए, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। वक्त के हिसाब के आपको उस्ताद होना चाहिए, तो तुसी शागिर्दा ना भी रहे वाली जी। अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे, समझेंगे, इफ्तार वो चीजें यहां पे लेके आओ।
आमीन। बोलो खुदावंद यीशु, मैं तैयार हूं तेरे कलाम को सुनने के लिए, तो मुझसे बात कर। आमीन। जी, यूसाया ने भी कहा, हसीफा 5 बाब पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे खुदा उनके कलाम को। सभी निकाल ले। अब सब बाइबल खोला करें और बाइबल लेकर ये ना सोचा करेंगे चले वहीं पे पढ़ी जाती है बाइबल होती है हम सुन लेते हैं। चाहे एक को कहा जाए आप बाइबल पढ़ो, जिस तरह हम बेंजामिन साहब को कहते हैं, तो आप सबने भी अपना हवाला निकालना है जो वो पढ़ते हैं, अपने साथ साथ बाइबल मुकद्दस में से देखने हैं। आमीन। खुदा के कलाम को बड़ी गौर के साथ सुनेंगे, बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे। और एक बात ज़हन में रख के, आज एक अलग मसला है। खुदा ने मुझे रात को बोल के कहा था, आज जो आपके लिए प्रे होगी, तो जो शरीर ने असर छोड़ा होता है आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में, उसका असर खत्म होगा। लेकिन ज़हन में रखेगी ये उसकी लाइफ में जिसकी पूरी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ होगी। आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। आप भी उसी बिल्डिंग में हो, हम भी उसी बिल्डिंग में। आपको भी पसीना आता है, हमें भी आता है। आमीन। हम गोले कि नहीं बैठे, तुसी सगो थोड़े एसियां दे कोल हो, मैं तो सगो हट के हाँ। आमीन। पूरी तवज्जो खुदा की तरफ करनी है। जी, 5 बाब पहली और दूसरी आयत, बल्कि 3-4 तक पढ़ लें। जी। अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाईं और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोहलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। सब बोलो आमीन। आमीन। सब बोलो, जेडे थके ने भी कहना आमीन। आमीन। आंसर दबा के आपका होना जरूरी है। अभी सारे थके हुए, मैं जेडे थके ने भी कहना आमीन। अभी हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में से जो सुना, यूसाया कहते हैं कि अब मैं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा, उससे पत्थर निकाल फेंके। सुनो, अब पहले क्या थे, अब बाइबल बताती है खुदा का जो ताकिस्तान है कलीसिया, अपने अहदनामा में भी देखो तो जो उसका ताकिस्तान है वो कलीसिया है, वो आप हैं। आमीन। बोलो वो मैं हूं। बोलो बोलो उसका ताकिस्तान मैं हूं। बाइबल बताती है कि जो ताकिस्तान है वो कलीसिया है और जो वो मालिक है वो खुदा है। अब वो कहते हैं अब मैं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का एक गीत गाऊंगा, उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था, उसने उसे खोदा। अब सुनो, खोदने से मरा ये ऊपर लेके आओ। अब उसने कहा, उसने उसे क्या किया, खोदा। जिस तरह फसल जब लगाई जाती है तो फसल लगाने से पहले जमीन को उस फसल के लिए तैयार किया जाता है। ये नहीं होता कि आप बीज पकड़ते हो और बीज को उस जमीन पे फेंकना शुरू कर देते हो। नो, ऐसा नहीं। आपको पता होता है कि जो बीज मैंने फेंकने, उसका मैंने रिजल्ट लेने, वो बीज बढ़े, उससे पहले आप जमीन को क्या करते हो, तैयार करते हो। और जमीन जब तैयार होती है, घर बैठे तैयार नहीं होती, उस पर मेहनत की जाती है। आमीन। अब उसने कहा वो एक जरखेज पहाड़ पर था।
अब मैंने क्या किया, मैंने उससे खोदा ताकि वहां पे मैं एक अच्छी ताक लगाऊं। खोदने से मरद मैंने मेहनत की, उसमें से क्या निकाले, पत्थर निकाले। क्या निकाले, अब ये पत्थर निकाल रहे। क्या किया उसने, पत्थर निकाले, मेहनत की। आप पे उसने मेहनत की, उसने आपको खोदा, पत्थर, वो बुरी बात, आमीन, वो पत्थर एक हरामकारी हो सकती है। वो पत्थर एक झूठ बोलने वाली आदत गंदी हो सकती है। वो पत्थर गालियां देने वाली गंदी आदत हो सकती है। आमीन। वो पत्थर चोरी करने वाली गंदी आदत हो सकती है। वो पत्थर झगड़ा करने वाली गंदी आदत हो सकती है। उसने कहा मैंने क्या किया, मैंने खोदा, मैंने मेहनत की, मैंने खोदा और उसमें से पत्थर निकाला। आमीन। और पत्थर निकालने के बाद क्या किया, एक अच्छी ताक उसमें क्या की, लगाई, साथ रहने। आमीन। क्या की, बोलो, मुझ में एक अच्छी ताक उसने लगाई ताकि मैं अच्छा फल लाऊं। अब कोई भी बंदा जब मेहनत करता है तो वो वेट करता है, बल्कि वो अपनी मेहनत के हिसाब से बोलता है। मान लो एक किसान ने अपनी जमीन को अच्छी तरह उस पर मेहनत की, हल चलाया, पानी दिया, खाद दी, तो वो बीज होने से पहले ये बताता, इस साल मैंने मेहनत की है, इस साल फल पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने जेडे थके ने वो भी बोल के जवाब देना है सारे। आमीन। अब फल ज्यादा होगा क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत की है। सुनो, आपके खुदा ने भी जब आप पे मेहनत की, आप में से बुरी बातों को निकाला, आप में से उन पत्थरों को निकाला जो आपको फल नहीं लगने देते थे, जो आपकी जड़ों को फैलने नहीं देते थे, जो आपकी शाखों को बढ़ने नहीं देते थे, जो आपका फल नहीं आने देते, उन बातों को क्या किया, आपकी जिंदगी से निकाला। विद में जितने यहां पे बैठे हैं आज खुदा में है, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं शुरू से ही जब्राइल था। आमीन। हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई बुराई थी, कोई कम करता था, कोई ज्यादा करता था, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि मैं शुरू ही से ऐसा था, मैंने गुनाह नहीं किया, मैं गलत नहीं था, मुझसे कभी गलती नहीं हुई थी। अगर कोई ऐसा बंदा कोई ऐसा कहता है तो वो झूठ बोलते हैं। आमीन। हम सब के सब गलत थे। आमीन। लेकिन उसने क्या किया, हम पे मेहनत की। आज अगर आपको कहते हैं कि आप बड़े अच्छे हैं तो आप फूल ना जाएं, फूल ना जाओ, ओ मैं बड़ा अच्छा। जब आप उसी को कहे आप बड़े अच्छे हो तो बोलो ये पीछे मेहनत सारी मेरे खुदा की है। आमीन। मेहनत मेरे खुदा ने की है, मेरे अच्छे होने के पीछे हाथ मेरे खुदा का है। मैं तो जरखेज पहाड़ पर था, उसने पत्थरों को खोद कर निकाल दिया और मुझे अच्छा बना के खड़ा कर दिया। मैं आज जब हमें को कहता आप बड़े अच्छे हो तो उतला बटन में खुल जाता है और कलर थोड़ी जी पीछे। बस खुदावंदी शुक्रगुजारी, शुरू तो मेरा अब्बा भी इंजदा ही सी, मम्मी इंजदा ही। हकीकत बताओ, सच बताओ, मैं क्या था। मेहनत है आपके अच्छे होने के पीछे, हाथ है किसी का। आज आपके अच्छेपन की तारीफ होने के पीछे किसी ने मेहनत की है। आज आपकी लाइफ में अगर बरकतें हैं, वो फल है, तो पीछे किसी ने मेहनत की है। कलीसिया, अगर आज आप एक अच्छी ताक हो, अच्छा ताकिस्तान हो, तो खोदे गए हो आप। आमीन। खोदा है किसी ने। अब किसके लिए, एक अच्छे फल के लिए। अब उनसे तो वो खुश है। अब उसने क्या कहा, क्या उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। ऐ यरूशलेम के बशिंदों, ऐ यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो। अब उसने कहा मैंने तो ये मेहनत की कि उसमें अच्छा फल लगे। अब गौर तलब बात है उन लोगों के लिए, वो लोग गौर करें इस बात पे कि आप कहां पे फंसे थे और खुदा ने आपको छुड़ाया,
खुदा ने आपको एक बुराई से निकाला, किस लिए निकाला? ताकि आप अच्छा फल लेके आए। क्या करें? अच्छा फल लेके आए। क्या जिस मकसद के लिए आपको आपके खुदा ने निकाला, क्या आपने उस मकसद को पूरा किया? जिस मकसद के लिए आपकी लाइफ में उसने काम किया, पत्थरों को निकाला, क्या आप उस तरह फल लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में? आप आज क्या आप लेके आ रहे हैं? आमीन। आज जब हम दुआ करते हैं तो हमें पता है, अगर हम दुआ करें तो इसके पीछे किसी ने मेहनत की है। आज अगर हम चर्च में बैठ के कलाम सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, इसके पीछे मेहनत हुई है। हाथ है किसी का, अपनी ताकत से नहीं, अपने जोर से नहीं, मेहनत की है। उन पत्थरों को जो हमें उठने नहीं देते थे, जो हमें बढ़ने नहीं देते थे, आमीन, उसने निकाले। मान लो कमर जरा स्टेज पे आए आप। सॉरी, आज जरा मैं दी बड़ी जल्दी ही मैं अपना बेल्ट भी भूल आया। इस वजह तो बार बार थोड़ा श्वास लेके आओ, ये चाबी ले जाओ। अब मान लो अगर ये मैं इस बंदे, बैठ जाओ शाहजेब, आप भी आओ। आप समझ आ रही है? बोलो, उसने मुझ पे मेहनत की है, मेरे बढ़ने के लिए मैं बढ़ूंगा। आमीन। अब मान लो शाहजेब भाई, ये इस बंदे पे रख देते हैं, ये दोनों इस बंदे पे रख दो। ये दोनों दोवी ये ठेठ ते रख के ना रख दे रहे उत्ते तो मुराद उत्ते थोड़े। अब मान लो एक ये बंदा उठता है और मैं उठता हूं, अब जल्दी कौन उठेगा? दोनों उठते हैं। अब उठने में प्रॉब्लम किसको हुई? जिस पे पत्थर है। मुझे उठने में प्रॉब्लम नहीं हुई। दोबारा देखिएगा, इधर रखो इस पे, जरा पूरे भार ना रख दी। उठो जरा मिलके। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। रख देनी चाहिए। आमीन। अब उठने में प्रॉब्लम, आपको उठने नहीं देते थे वो पत्थर, वो बोझ जो आप पे था, वो पत्थर जो आप नीचे चले जाए, वो आपको उठने नहीं देते थे। अब उसे पता था कि मैंने इनको उठाने, मैंने इनको खड़ा करने, तो खड़ा करने के लिए मुझे इन पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी मेहनत से नहीं उठ सकते। तो मैंने क्या करना है? पत्थरों को इनकी लाइफ से निकाल फेंकना है। फेंक दिए। आमीन। आपके पास नहीं रहने दिए। मान लो अगर ये मेरी लाइफ, ये पत्थर है मेरी लाइफ में, तो उसने क्या किया? निकाला और फेंक दिया कहीं दूर। आमीन। पहले तो मुझे सिगरेट पीने की बड़ी बुरी आती, अब तो दूर दूर तक दिल नहीं करता। उसने उस पत्थर को दूर फेंक दिया। आमीन। दूर फेंक दिया मेरी लाइफ से उसने। पहले तो मुझे बात बात पे गुस्सा आता था, लेकिन अब तो दूर दूर तक मुझे गुस्सा नहीं आता। तो दूर किसने फेंका उस पत्थर को? गुस्से वाले को। आमीन। उसने आपकी लाइफ में काम किया। जब भी कोई मेहनत करता है रिजल्ट लेने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए, वो आपकी लाइफ में रिजल्ट देखता है। और आपको पता है उसने किया क्या? जब आप पे मेहनत की, एक अच्छी ताक बना दी, पत्थर निकाल दिए। तो सुनो, आपको जिस तरह एक पौधे को मिट्टी दी जाती है बढ़ने के लिए, आपको मिट्टी नहीं दी गई। और जिस तरह एक पौधे को पानी दिया जाता है, आपको पानी नहीं दिया गया। आप यूनिक हो, आप अलग हो, आप खास हो। उसने अपना बदन दिया और वहां पे आपको लगाया, और बढ़ने के लिए पानी नहीं, अपना लहू दे दिया है। आमीन। उसने आपको अपना लहू दे दिया। कलीसिया, उसने अपना लहू दिया आपको बढ़ने के लिए, और आपकी जड़ें मजबूत रहे, कायम रहे। उसने अपना बदन दिया। आमीन। इसलिए तो आप उसका बदन और लहू लेते हो, जो आज भी लेने वाले हैं। आज लास्ट संडे है ना, लेने वाले हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? अब एक बंदे ने अपना बदन और अपना लहू दे दिया, किस लिए? कि मैं फल लाऊं।
अगर मैं फिर भी फल नहीं लाता तो उसने कहा, ऐ यरूशलेम और यहूदा के बशिंदों, तुम ही इंसाफ करो, अब मैं इस पाकिस्तान से क्या करूं? अगर आज आप सुनो कलीसिया, अगर आज आप उन चीजों से निकलने के बाद भी उसी तरह हो तो उसके जिम्मेदार आप हो, उसके जिम्मेदार आप हो। अब जो पत्थर निकलने के बाद जो चाहिए वो मिलने के बाद फल नहीं लाता तो बाइबल बताती है उसका क्या हाल होगा। आगे पढ़ेंगे जरा, कितने लोगों को समझ आ रही है? आमीन। हमने फल लाने 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, हम 100 गुना लेके आएंगे। हालेलुया जी। अब ऐ यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ अब करो। उसने कहा तुम ही इंसाफ करो। अगर मैंने तो पत्थर नहीं निकाला था तो तब तो मैं जिम्मेदार हूं ना कि मैंने पत्थर नहीं निकाला, इस वजह से ये फड़ा नहीं, इस वजह से फल नहीं लगा। अब मैंने पत्थर भी निकाला जी, कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता उसने था। कहा जान दे दी, लहू दे दिया, गुनाहों को उठा लिया, जिंदगी दे दी, और मैं क्या करता कलीसिया? उसने कहा और क्या करता जी? और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। अब उसने कहा जो मैं कर सकता था मैंने किया, और करने के बाद मैंने क्या की? उम्मीद। अगर आप बच चुके हो तो खुदा पे उम्मीद लगा के बैठे है कलीसिया, उसकी आंखें आप पे लगी है कि वो फल देखे आपकी लाइफ में। अगर आज आप कहते हो, बताते हो मुझे खुदा ने बचा लिया है, तो ये बात को भी याद रखो कि वो फल ढूंढ रहे हैं, उम्मीद है उसे आप पे क्या फल लेके आओगे, और आप उसकी उम्मीद पे पूरा उतरो। जगह मैंने मेहनत करने के बाद क्या की? उम्मीद लगाई कि उसमें क्या हो? अच्छा फल। हाथ उठाओ, कितने समझते उसने मेरे लिए जान दी? तो इसका मतलब उसने आपके लिए मेहनत की। आमीन। अगर आपका हाथ इस बात के लिए ऊपर है कि उसने मेरे लिए जान दी, तो जहन में रखो वो आपसे कोई उम्मीद लगाए हुए है। मैंने अच्छे फल की उम्मीद की जी। मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। अब उसने कहा सुनो मैं करूंगा क्या? क्या करूंगा? क्या करूंगा उस पाकिस्तान के साथ जिसपे मैंने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद भी वो फल नहीं लेके आया जी? मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा। उसकी बाढ़ गिर जाएगी जो बनाई थी। अब वो बाढ़ गए, अय्यूब फल लेके आया था अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में फल था, बाइबल बताती है, और खुदा उसके फल की तारीफ शैतान के सामने इस तरह करते हैं। बोलेगा क्या तूने जमीन पर नजर की? अय्यूब की तरह कोई रास्तबाज, कामल और खुदा से डरने वाला कोई आदमी है? अब खुदा तारीफ कर रहे हैं उसके फल की, और लिखा है उसके शागिर्द एक बाढ़ बनाई थी। बोलेगा अब मैं उस बाढ़ को क्या करूंगा? अगर फल होगा तो बाढ़ होगी। कंडियां दे चगिर्द कदी किसी ने बाढ़ नहीं बनाई, कंडियां तो कदी नहीं कोई लड़िया, जदों कोई लड़दा है फ्रूट ਲਈ लड़दा है। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਵਾਕ ਤੋੜੋ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਗੋ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। वाई क्यों? हमने मेहनत की है, फल तो क्यों तोड़ रहे? अगर फल आपकी लाइफ में होगा तो खुदा शैतान को हाथ नहीं लगाने देगा। नो, इस पे मेहनत मैंने की है, ये फल भी मेरा है, तो आउट हो इसकी लाइफ से। आमीन। अब उसे कहा मैं क्या करूंगा? उस बाढ़ को गिरा दूंगा। और आपने बाढ़ गिरी भी देखी है बाइबल में। अय्यूब की लाइफ में वो बाढ़ हटा दी गई शैतान के कहने पे। शैतान ने कहा यूं ही वो तेरी तारीफ नहीं करता, यूं ही उसकी लाइफ में फल नहीं है, इस बाढ़ को गिरा दे। और हम इस बात का हमें तजर्बा है, हमने बाइबल का उसमें से देखा है कि जब बाढ़ गिरती है तो क्या होता है। आमीन। बाढ़ गिरी, उसके बच्चे मर गए। बाढ़ गिरी, उसकी वो इज्जत जाती रही। बाढ़ गिरी, उसकी वो शानो शौकत जाती रही।
सब कुछ जाता रहा, लेकिन बाढ़ गिरने के बाद भी उसका ईमान और उसका खुदा उसकी लाइफ से नहीं गया। कलीसिया हालेलुया। सुनो, समझ आ रही है मेरी बात की? अगर आज की आपकी लाइफ में आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं है, तो जहन में रखो वो बाढ़ गिर चुकी है। आमीन। अगर आप खुदा के साथ परफेक्ट हो, सही चल रहे हो, फिर भी ऐसा है, तो फिर समझ लो दुगना आने वाला है। क्योंकि हमें सीख मिली है अय्यूब की लाइफ से। जो बाढ़ डिगी फिर भी खुदा ने परफेक्ट हो तो बाद भी बाढ़ डिगी तो सारियां चीजें की हो गई दुगनियां। लेकिन अगर आप परफेक्ट नहीं है, इंसान को पता होता है कि मैं कहां पे सही हूं, कहां पे, आपको पता है खुदा की हुजूरी एक शीशे की तरह, आईने की तरह, इस तरह जब आप जाते हो तो आपको बता देती है आप सही कहां पे हो, गलत कहां पे हो। ये अलग बात है कि शैतान उन्हीं बातों को बाद में आपसे कहते नहीं वो आपके दिल का ख्याल था, आप अच्छे थे। लेकिन खुदा की हुजूरी आपको बताती है। हम भी जब खिदमत में थे, आए थे, तो बहुत सी गलतियों को आज भी जब कोई गलत होता है तो समझ नहीं आती, तो उसकी हजूरी में जाते हैं, फिर पता चलता है नहीं तू गलत है यहाँ से, और मानना पड़ता है कि हम गलत हैं। आमीन। बाद में मैसेज आता है सॉरी, वेरी सॉरी, हम गलत थे। कब पता चला? जब खुदा की हजूरी में। तो हर बंदे को पता होता है उस बाढ़ का बने रहना जरूरी है। उसे कहा मैं बाढ़ को गिरा दूंगा। क्यों गिराऊंगा? क्योंकि बाढ़ बनाने के बाद भी मुझे फायदा नहीं हुआ। बाढ़ इसलिए बनाई थी कि वो फल लेके, अब बाढ़ क्या है? शबाज खड़े हो जाए यहाँ पे। गुलफाम आप भी आए, शाहजेब, दानिश आप भी आए, विक्की आप भी आओ, भाई आप भी आए, चश्मे वाले भाई। अब बाढ़ क्या? आंसर आप भी खड़े हो जाओ। आमीन। ये नीचे रख दो। समझ आ रही है? हाथ दिखाओ जिनको समझ आ रही है। आमीन। ये नीचे रख। अब मान लो ये पाकिस्तान है, ये क्या है? बोलो ये पाकिस्तान है। बोल के बोलो ये पाकिस्तान है। अब ये बाढ़ है, इसके चगिर्द हो जाओ, ये चगिर्द हो जाओ, इस तरह पकड़ो एक दूसरे का हाथ। अब भी आओ, एक दायरा बना लो इसके चगिर्द, एक दायरा बना लो। दायरे का मतलब दायरा। अब ये बाढ़ बन गई है, ये क्या बन गई? अब ये पाकिस्तान के चगिर्द बाढ़ बन गई है। अब मान लो शैतान आएगा, इसका फल तोड़ने जाए, नो नहीं तोड़ सकता इधर। और सिर्फ बाढ़ नहीं बनती, जो पैरा लांदा है ना तो फिर बाढ़ बनता, तो फिर 16 जन तलवारा भी टंग देंगे नाल। हालेलुया। यही नहीं करता, वो 16 जन तलवारें भी रखते हैं, उसके पास वो भी है। अब ये बाढ़ शैतान तोड़ने जाता है, नो, इस बाढ़ के अंदर, एक मिनट यार, हूं तो मैं सही नंगना है यार। अब इस बाढ़ के अंदर इसके बच्चे भी हैं, इसका बिजनेस भी है, इसकी सेहत भी है, इसका घर भी है, सब कुछ इस बाढ़ के अंदर है, सेफ है। अब शैतान इसे क्रॉस नहीं कर सकता। अगर करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर सकता। इस पे बिजनेस पे अटैक करना चाहेगा तो बाढ़ बनी है, इसके बच्चों पे अटैक करना चाहेगा, बाढ़ बनी है, इसकी सेहत पे अटैक करना चाहेगा तो क्या बनी है? बाढ़ बनी है। और वो बाढ़ किस लिए बनाई? नुकसान ना पहुंचे और फल लगे। सुनो, अब खुदा आया, खुदा ने देखा ओह फल नहीं है, तो बाढ़ को क्या करेगा? तोड़ देगा। टूट गई बाढ़। अब शैतान देख रहे हैं, ओह अब वो एक भूखे शेर की तरह अटैक करेगा। आमीन। उसकी फितरत बताई है ना, गर्जन वाले शेर, भूखे शेर की तरह। क्योंकि ਜਦੋਂ शेर शिकार करता है ना ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਂਦਾ ਨਾ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ, कभी भी जानवर झुंड ते अटैक नहीं करनगे जेडे शिकार करने वाले ने, कभी वेख्या जो उन्होंने, तो वो क्या करेगा? जपड़ लेते हैं, एकदम से पकड़ लेते हैं। अब शैतान को बात टूट गई है। अब शैतान इसके बच्चों की लाइफ में जो दिल करता है करेगा, इसके बिजनेस में जो दिल करता है करेगा, इसकी जिंदगी में, इसकी सेहत में जो उसका दिल करता है वो करेगा बात टूटने के बाद। क्योंकि हम अय्यूब की लाइफ में देखते हैं उसकी सेहत जाती रही है ना, उसके बच्चे जाते रहे। कब? बाढ़ टूटने के। क्या आज आपको लगता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है? तो क्या आपकी लाइफ में फल है? फल बाढ़ को लेके आता है आपकी लाइफ में। बाढ़ टूट गई तो बर्बाद हो गया। आज हम दलेर हैं। अब ये बंदा बाढ़ में दलेरी के साथ सब कुछ बोल सकता है। जब तक बाढ़ बनी है ना,
ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਬੋਲ ਜਾ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ है शैताना मैं नहीं तेरे को डरदा। अब खड़े हैं, पता है मुझ तक आ नहीं सकता, आमीन। और तेरे सारे अड्डे बर्बाद कर देने नहीं, खड़े है और शैतान वेट करता है। एक बारी काका बाहर आ, एक बारी बाहर आ तेरे सारे दबके वेखी मैं किवें कढदा। एवें टॉम एंड जेरी वेंदे हन बिल्ली नूं छेड़ के सीधा कित्थे जांदा है? सीधा बिल च। साडी बिल खुदा दी हजूरी है। एवें दलेर नहीं कर सकता वो कुछ। अब शैतान को पता है, वो वेट करते हैं। अब वो निकालने के लिए क्या करेगा, उसके मौकल से उनकी वो ड्यूटी लगाता है। जाओ भाई, एक को उठाया, जाओ उसे जाके टीचिंग दो, वो टीचिंग देता है, बाहर आए किसी तरह। अब शैतान को पता है आप उस वक्त तक सेफ हो जब तक आपकी लाइफ में फल। उसने कहा मैं क्या करूंगा, बाढ़ को पढ़े, आगे पढ़े सर। बाढ़ को क्या करूंगा कलीसिया? हटा दूंगा, मैं बाढ़ को गिरा दूंगा या तोड़ दूंगा। उस बाढ़ को जो मैंने पत्थर निकालने के बाद बनाई थी, उम्मीद करने के बाद बनाई थी कि अच्छा फल लगेगा। जी, मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा और वो चरागा होगा। अब सुनो, चरागा होगा। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜਾੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਜਾੜ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਜਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਖੋਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। उसने कहा मैं क्या करूंगा, चरागा बना दूंगा। अब जितनी स्पीड से दिल करे वहां पे जाए, चरे, काम करे उसकी लाइफ में। लेकिन शुरू कहां से हुआ? हम फल को अपनी लाइफ में बैठ जाए, फल नहीं अपनी लाइफ में लेके आए। इसलिए उसने अपने मेहनत की है। एक बात जो मैं आपको दोबारा फिर बताना चाहता हूं, जहन में रखने, जब भी कोई आपकी तारीफ करे, आपके बिजनेस की, आपकी सेहत की, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, तो फखर किदे ते करना है? खुदा। उन्होंने दसना नूं ए मेरे अब्बे दी विरासत च नहीं मैनूं मिली, ए मेरी अम्मा दी विरासत च नहीं मिली, मैनूं भैन भरावां को नहीं मिलिया, ए मैनूं मिलिया मेरे, हालेलुया, ये मुझे मेरे रब से मिले। अब दूसरा पॉइंट जो आपने समझना है बड़ी गौर के साथ, इस बात को समझ, रोमियो का खत निकाले मेरे साथ। रोमियो 5 उसकी 8 गौर के सुनने हैं। दूसरा पॉइंट बोलो, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने फल लेके आने हैं, मुझ पे मेहनत की गई है, सिर हिला के नहीं बोल के, मुझ पे क्या की गई है? मेहनत की गई है, मैंने फल लेके आने हैं। मैंने फल लेके ये मेरी लाइफ में पहला पॉइंट है। ये मेरी लाइफ में पहला जी, पॉइंट है। दूसरा रोमियो 5 उसकी 8, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। सब बोलो आमीन। आमीन। अब आपको समझ रहे हैं, मान लो ये ले एक इस पूरी इट लेके आओ, शबाज जल्दी जल्दी, एक पूरी इट लेके आओ तो एक 3-4 रोड़े लेके आओ। समझना है अपने बात को। अब क्या खुदा के कलाम में लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे जरा इस वर्ष को गौर के साथ समझना है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। सब बोलो आमीन। आमीन। अब कलीसिया मान लो ये एक ईंट 50 रुपए की है, एग्जाम्पल है, ये 50 रुपए की है। कितने की है? अब मैं आपको कहता हूं आप मुझे इसका 200 दो, ये टूटी हुई का। अब दोगे? इधर बेंजन साहब आप भी देखें, ओ सबूती 50 रुपए दी ते टुट्टी दा कितना, टुट्टी दा रेट, तो अब दोगे? फटे हुए कपड़े वो 2000 में मिलेंगे, लेकिन जो सही है वो 500 में मिलेगा, तो आप लोगे? बोल के भाई, जेडे भाई सिर हिलांदे ने भी बोल के कहन, क्या आप लोगे? अब मान लो, सुनो, जब आपकी कीमत दी गई तो लिखा है उसने अपनी खूबी को, अपनी मोहब्बत को इस तरह जाहिर किया। आप टूटे हुए थे,
आप चकनाचूर थे, आप मर चुके थे। आप में से कोई मरे हुए जानवर की कीमत देता है? ये भैंस मर चुकी है, तो आप ऐसा करो इसका 10 लाख मुझे दे दो। दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो मर चुकी है। ये प्लेट टूट चुकी है, तो ये टूटने से पहले 50 रुपए इसकी थी, अब मैं 200 की दूंगा, ये चकनाचूर हो चुकी है। तो क्या आप दोगे? नो, नहीं दोगे। आप टूटी हुई चीजों की कीमत नहीं देते। देते हो? अब आपको पता है, आपको अपने खुदा की मोहब्बत को समझने, जब गुनाह ने आपको तोड़ दिया था, जब गुनाह ने आपको मार दिया था, जब आप मर चुके थे, आप मरे हुओं की कीमत उसने अपनी जान देकर खरीदा है। किसी आपको आमीन। मरे हुए की कीमत क्या? जान। अपनी जान दे दी। एक मरे हुए बंदे के लिए अपनी जान दे दी, ताकि मैं मरे हुए को खरीदूं और जिंदगी दूं। आमीन। एक टूटे हुए को खरीदूं, एक टूटे हुए को खरीदूं और उसे जोड़ दूं। गुनाह ने आपको चकनाचूर कर दिया था, अब उसकी मोहब्बत देखो। मान लो एक सूट लीरो लीरी होया है, भैन कहती है फिर भी मैं ही खरीदना है, कीमत भी ओनी ही देनी है। तेरा मतलब कि भैनों वो सूट बड़ा ही पसंद है। अब मान लो आप गुनाह में मर चुके हो, आप डेड हो, आप चकनाचूर हो, फिर भी बाप से कहते हैं मैंने इन्हीं के लिए जान देनी है। तो बोलो आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। वो कितना प्यार करता है आपसे। टूटे हुओं की कीमत, गिरे हुओं की कीमत, रद्द किए हुओं की कीमत रद्द कर दिया। एक कचरे च पिया है, एक कचरा है, किसे काम देनी, मुझे ये कचरा ही चाहिए, क्या कीमत दोगे? मेरी जान लो। आमीन। मुझे जब खुदा बता रहा था, तो मैं खुदा से कह रहा था, खुदा मैं एक उस कीड़े की बनत था जो किसी गंदी नाली में रहते हैं, लेकिन तूने वहां मेरी कीमत देकर मुझे इंसान बना दिया। आमीन। आपको पता है, आप पहले इंसान नहीं थे उसके जान देने से पहले। तुम घोड़ों या खच्चरों की मानद, जिनमें समझ हम घोड़ों और खच्चरों की मानद जिंदगी गुजारे थे, उसने खरीद लिया। मुख्तलिफ, कोई किसी तरह के गंध में फंसा हुआ था, तो कोई किसी तरह के गंध से फंसा हुआ था, और उस गंध ने उसे दबाकर मार दिया था, उस गंध ने उसे तोड़ दिया था। लेकिन क्या किया उसने? कहा ये टूटा हुआ मुझे चाहिए। आमीन। अब टूटे हुओं को जोड़ दिया उसने कलीसिया। आमीन। अब मरे हुओं को उसने खरीद कर जिंदगी दे दी है। तो फिर क्यों ना करूं मैं अपने खुदा से प्यार, क्यों ना करूं मैं अपने खुदा से मोहब्बत, क्यों ना मैं करूं उसकी तारीफ, क्यों ना मैं उसकी हम्द करूं, क्यों ना मैं लोगों को उसका बताऊं, क्यों ना बताऊं? हाँ, मैं बताऊंगा लोगों को कि मैं मर चुका था और जिसने मुझे जिंदगी देकर खरीद कर जिंदा किया है। आमीन। आमीन। मैं Yes. टूट चुका था, उसने जान देकर मुझे खरीदा है। आमीन। आमीन। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਨ, ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਟੁਰਨੇ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ नहीं रहना स्टिल हो गए, हम चलेंगे यीशु के पीछे, रुकेंगे नहीं। आमीन। चाहे कुछ भी हो हम चलते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है उसने हमारे लिए क्या किया है। उसने हमारे लिए जान दी है। जब हम मरे हुए थे तब उसने हमें खरीदा है, और हमारे बढ़ने के लिए उसने अपना लहू दे दिया है। आमीन। बोलो उसका लहू मेरे बढ़ने के लिए, उसका लहू मेरे बढ़ने बोलो के मेरे लिए, बढ़ने के लिए है। मेरे बढ़ने के लिए है उसका मैं उसके लहू। लहू की कदर करूंगा, मैं उसके लहू मैं की उसमें कदर बढ़ूंगा, करूंगा। मैं उसमें बोलो बढ़ूंगा। मैं उसमें बढ़ूंगा। मैं उसमें बढ़ूंगा। आमीन। हम बढ़ेंगे उसमें। आमीन। अब वो बताएं, आपको जब उसने खरीदा, मैं अपनी बात करता हूं, मैं भी ऐसे ही था। अगर वो मुझे उस गन से ना निकालता, शुभा ये उठा लो, अगर वो मुझे उस गन से ना निकालता, तो आज मेरी वाइफ ना होती, मेरे बच्चे ना होते, आप ना होते, ये अच्छे दोस्त ना होते। आमीन। ये अच्छी कलीसिया ना होती। ये सब कुछ सिर्फ जान नहीं दी, सिर्फ जान ही नहीं दी कलीसिया,
जान देने के बाद फैमिली दी, बच्चे दिए, इज्जत दी और अच्छी जिंदगी दी। आमीन। क्या बात है, ताड़ियां ते पैसे लगदे ने। लगदा ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲਫ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਸਲਫ ਖੁਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। आमीन। अब आपको समझने कि उसने आपको जब बुलाया, आपके लिए जान देने से पहले उसके जहन में था कि मैंने अब जो मैं इस अकेले को निकाल रहा हूं, तेनू कल्ले नू रहन। बहनों साहब कहते हैं, अक्सर इनकी गवाही सुनते थे, कहते हैं अपने खानदान चो कल्ला खुदा नू मनन वाला सी, कल्ले नू कड्डिया पर कल्ले नहीं रे। आमीन। अब अकेले, आपका शुरू तो अकेले हो सकते हैं, लेकिन जो टुरदे जाओगे पीछे देखोगे कि झुंड वड्डा काफला ताड़े नाल नजर आएगा। आमीन। और आप उस काफले को लेकर चले होंगे और जो आपके हर कदम में आपके साथ होगा, जो आपको अपने हर कदम में जब आप काफले को लेकर चले और आप गिरे, जो आपको उठाता हुआ हाथ नजर आएगा, वो यीशु का कलीसिया। हालेलुया। आप झुंड को लेकर चले हो, आप गिरे हो, आप गिर गए, वो आपको खड़ा करेगा, उठ मेरे बेटे अभी चलने। आमीन। आप देखोगे थोड़ा चले, मैं तो अकेला हूं, पीछे देखा 2 लोग और आगे, 4 लोग और धड़े, 4 और आगे, 10 हो गए, 20 हो गए। आमीन। लोग बढ़ते जाएंगे, आपकी दलेरी बढ़ती जाएगी, वो आपको दलेर करता जाएगा। आमीन। समझने आपने खुदा। आमीन। सारे नहीं आते, कोई भी नहीं आता, फिर मैं भी नहीं आता। आप आओ, आप उस घर को लेकर चलोगे। अगर आप खुदा की हजूरी में, खुदा आप अकेले को अपनी फैमिली में से बुला रहे, तो आप अपनी फैमिली को लेके चलने वाले हो। आमीन। आपकी फैमिली आपके पीछे चलने वाली है, वो आपके पीछे चलेगी, क्योंकि अगर आपके खानदान में से खुदा ने आपको खड़ा कर दिया चलने के लिए, तो आपका खानदान आपके पीछे चलेगा। आमीन। वो भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानते, फिर असं भी नहीं जानते। आपने शुरू होना देखो, वो करने वाले जब आपको निकालते हैं तो ब्लेसिंग आपको पता ही नहीं। एक दिन मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, बाहर ले जाओ इसे। मैं एक दिन अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैं उसे बता रहा था कि अगर मैं खिदमत में ना होता, तो जिस तरह की हमारी फैमिली थी, जिस तरह का हमारा रहन सहन, हमारा घर जिस तरह का होता था, जिस तरह की हमारी जिंदगी थी, अगर शादी ना होती तो फिर मेरी शादी पता कितने होनी सी। भाजी ब्रेक के डिग पे। हाँ जी, मैं ना बहुत सियानी टीम है, खलोता लैट सदका वे पर ध्यान भरान हुए। अब सुनो, अगर खुदा में ना होता, मैं एक दिन अपने स्पिरिचुअल बच्चों को भी बता रहा था कि अगर खुदा च ना होंदे तो ब्याह पता कितने होना सी, किसे पट्ठे ते, है ना, किते उंज दी जगह ते मके उंज दे होना सी, लड़की उंज दी होनी सी कि जिन्ना रोज एक दूजे दे वाल पुटने करने हैं, रोज एक दूजे नाल लड़ना करना है। लेकिन तब मुझे नहीं पता था, जब खुदा ने मुझे उस गन से निकाला तब नहीं पता था कि बड़े प्लान हैं खुदा के मेरी लाइफ में। और मेरा भाई जो बड़े हैं, उसका तो आज भी मेरी फैमिली कहती है कि अगर खुदा में नाते अब तक उसने मर जाना था। लेकिन हुण ओदियां 2 बेटियां, एक बेटा, ओदी वाइफ मर जाते हो। लेकिन जब खुदा ने निकाला, निकालने के बाद अकेला नहीं रहने दिया, वाइफ दी, आमीन, बिजनेस दिया, काम दिया, बच्चे दिए। आमीन। अगर आज आप खुदा आपको निकाल रहे हैं, आपकी कीमत देकर आपको छुड़ा रहे हैं, तो सिर्फ ये ना देखो वो मुझे निकाल रहे हैं, एक बड़े प्लान के लिए, बहुत सी चीजों के लिए वो आपको निकाल रहे हैं। आमीन। अब मुझे पता है
मैं बिक चुका हूं, मुझे उसने खरीद लिया, क्योंकि बाइबल बताती है, पहला करंथियों 6 उसके 20 निकालेंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? समझ आ रही है? बोलो, मुझे टूटे हुए को उसने लिए और खूबसूरत बना दिए। बोलो, खूबसूरत बना दिए। जेड़े गर्मी दी वजह तो गुस्से च भी को वो खूबसूरत बना दिए। आमीन। खुदा खुशी से देने वालों को ਐ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਸੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ऐसा नहीं कहा। अगर प्रस्तिश आग में हो तो फिर दरमियानी जो होता है वो खुदा का बेटा होता है। आमीन जी। पहला करंथियों 6 बाब उसकी 20 आयत। क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। सब बोलो आमीन। आमीन। बोलो, मैं जलाल को जाहिर करूंगा। मैं जलाल को जाहिर करूंगा। अब आपको समझना है इस बात को। पहली बात, मुझ पे मेहनत की। दूसरी बात, मुझे टूटे हुए को खरीदा। और तीसरी बात, मुझे खरीदा इसलिए, कीमत इसलिए दी ताकि मैं उसके जलाल को, अब मान लो ये मान लो ये डिब्बा पैक मैंने सारी चीजें ली। प्लीज इधर देखो, ये सारी चीजें मैंने डिब्बा पैक खरीद ली। अब मैंने इन सब की कीमत दी है। मैंने क्या किया है? बोलो, उसने कीमत दी है। तो अगर बहनों सब आप भी देखिए, अब अगर मैंने कीमत दी है तो ये तीनों चीजें किसकी हैं? मेरी। ये मोबाइल के साथ है, मोबाइल का पोच भी किधर है? मेरा, क्योंकि मैंने खरीद लिया है। और ये मोबाइल भी किसका है? मेरा, क्योंकि मैंने कीमत दी है। ये लीड भी किसकी है? मेरी, क्योंकि मैंने कीमत दी है। ये चार्जर भी किसका है? आपका। सुनो, जब खुदा ने आपकी कीमत दी तो आपको अलग अलग नहीं खरीदा कि मैं रूह की कीमत देता हूं लेकिन बदन की नहीं देता, मैं दिल की कीमत देता हूं लेकिन हाथों की नहीं। उसने जब आपको खरीदा तो कंप्लीट खरीद लिया है। आमीन। पूरा खरीद लिया। अब सुनो, ये हाथ यीशु के हैं, उसने इन हाथों की कीमत दी है। आमीन। ये ज़हन यीशु का है कि उसने कीमत दी है। ये रूह यीशु की है, ये आंखें यीशु की है, ये जुबान यीशु के है। उसने आप सब की कंप्लीट कीमत दी है। आमीन आमीन। अब ये हाथ यीशु के हैं तो मैं यीशु के हाथों से चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये हाथ किसके हैं? यीशु के हैं। उसने चोरी करने के लिए थोड़ी कीमत दी है इसकी। अब मैं किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि हाथ किसके हैं? यीशु के, क्योंकि यीशु ने इनकी क्या किया है? कीमत दी है। ये हाथ यीशु के, ये तो मुझे दिए गए ताकि मैं उसके जलाल को क्या करूं? इन हाथों से जाहिर करूं। क्या कर रहा हूं मैं? उसके जलाल को तालियां बजा बजा के, इसलिए हाथों की कीमत दी। अब उसने मुझे, आंखें जो है वो यीशु की हैं, मैं इनके साथ गलत नहीं कर सकता। यीशु ने जब कीमत दी तो ये नहीं कहा मैं आंखों की कीमत नहीं दूंगा, बाकी रूह और बदन की दूंगा। उसने आंखों की भी क्या की? कीमत दी। अब आंखों की क्यों कीमत दी? ताकि वो मेरे बड़े कामों को देख सके, उस बड़ी कायनात को जो मैंने बनाई है उसे देख सके, ताकि वो मेरे कलाम को देख सके। उसने इसलिए आंखें दी, इसलिए नहीं दी कि तुसी चर्च भी आओ तो कुड़ियां लो वेखी जाओ, इसलिए नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि आप चौक में खड़े हो और लोगों की बेटियों को बुरी नजर से देखो। इसलिए नहीं दी कि किसी के पास गाड़ी है और आप उस गाड़ी को देखकर आंखों से हसरत से भर जाओ। आपको आंखें इसलिए नहीं दी कि आप दूसरे के चेहरे को देखकर उसके चेहरे की बुराई करो। आपको उसने आंखें दी, कीमत दी। ये आंखें आपकी नहीं है। बोलो, ये आंखें मेरी नहीं है, ये आंखें मेरी नहीं ये है, यीशु की है। ये यीशु की हैं। उसके जलाल को देखने के लिए है। उसके जलाल को देखने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये आंखें यीशु की है। अब ये भी नहीं, उन्होंने कहा अच्छा सारी बॉडी की कीमत दे देंगा, रूह की जान दी दे देंगा, जबान दी नहीं दांगा, चलदी बड़ी है। उसने जुबान की भी क्या की? उसने जुबान की भी कीमत दी। अब मुझे पता है ये जुबान मेरी नहीं है। ए जुबान अगर मेरी नहीं तेनू मैं अपने हिसाब ना चला भी नहीं सकता। अब ये जुबान किसकी है? बोलो, ये यीशु की है। हाथ रख के बोलो, ये यीशु की है। इस तरह करके बोलो, ये यीशु की है। बोलो, जुबान सुन,
तू यीशु की है, तू यीशु की है, यीशु के हिसाब से चलने, तुझे यीशु के हिसाब से उसी चलना के है, कंट्रोल में रह, तू उसी के कंट्रोल में रहना है, उसी के हिसाब से बोल। उसी के हिसाब से बोल। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। फॉलो करने वाले बनो। जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाएगी, मैं रात को बता रहा, अब आपको बताना चाहिए, मुझे पता है मैं चोरी क्यों नहीं करता, क्योंकि हाथ मुझे चोरी के लिए नहीं देंगे और ये मेरे नहीं है। क्यों हिसाब लेगा? क्यों खुदा ने कहा कि जो इस बदन को बर्बाद करेगा मैं उसे क्या करूंगा? मुझे कहा क्या मैंने अपनी जान इसे बर्बाद करने के लिए दे दी? मुझे एक अच्छा यकीन करके उन्हें मैनू बदन दिता है कि जेड़े बदन की मैं कीमत, जेड़ी जान की बदन की कीमत मैं अपनी जान दे छड़ी है, बंदा ओदी की करेगा? कदर करेगा ते हिफाजत। अब मेरे हाथ मेरे कामों के लिए नहीं बने, सिर्फ ए दूजियां दे कामों लिए बने नहीं। जिस तरह यीशु के हाथ यूज होते हैं, ए भी हाथ उंजी यूज होने ने, क्योंकि हाथ किदे ने? ते तुहानू पता यीशु दे हाथ किवें यूज होंदे रहे ने। लाजर मर गया, लाजर लिए हाथ चुके, ਐਵੇਂ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੱਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ। ਬੇਵਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ। ਕੋੜੀਆਂ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਲਈ हथ चुके, बहरे लिए हथ चुके। आपके हाथ दूसरों के लिए उठने चाहिए, क्योंकि ये आपके नहीं, यीशु के हाथ है कलीसिया। आमीन। ये हाथ यीशु के, आज भी ये गुनाहगारों के लिए उठने चाहिए। आमीन। जो तकलीफ में उनके लिए उठने चाहिए, क्योंकि ये हाथ किसके हैं? यीशु दे हाथ पता किन्ना लिए उठदे हन? जेड़े तकलीफ च सन। ते हाथ किदे ने? अज भी किन्ना लिए उठने चाहिए ने? जो तकलीफ में है, ये हाथ उनके लिए उठने चाहिए। और आपको पता है ये पांव आपके नहीं है, कंप्लीट। मैंने कहा पूरा पूरा जो डब्बा पैक मोबाइल खरीदिए ना, तो सारे कागज तक भी तुहाडा हुंदा, तुहाडे कोल कागज की कीमत भी उन्होंने ਲਈ हुंदी है। ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ कागज उत्तों, ਉਹਦੇ पैसे भी उन्होंने तुहाडे कोल ले हुंदे ने। आपको पता है आपके एक बाल की कीमत भी खुद यीशु मसीह से ली गई है। आपके तुहाडा ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਲ है ना, कंगे च आके चल खैर लथ गए ने, लथ दे ने मेरे लथ दे, उस एक वाल दी भी यीशु ने, उसने कीमत दी आपकी। किस लिए दी? यीशु ने, ताकि आप उसका जलाल जाहिर करो। अब पांव आपके नहीं है, अब मुझे इन पांव को यीशु की तरह यूज करना है। और पता की करता है? 99 ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 99 ਚ शामिल ਕਰਨ ਲਈ। आमीन। क्या आपके पांव आज जा रहे हैं? क्या आज आप कलाम सुनने के बाद किसी गुनाहगार के पास जाएंगे, उसके घर की तरफ जाएंगे, ताकि जिस तरह यीशु उसे अच्छी पेड़ों में शामिल करते हैं, आप भी जाएं, आपके पांव यीशु की तरह यूज हो, ताड़े पैर यीशु को यूज होन। तुसी जाओ, ताड़े पैर जान गुनाहगार अल, ते ताड़ी ज़बान जदों ताड़े पैर उस गुनाहगार दे घर तानू लैके जान, ते ताड़ी ज़बान यीशु वांगू यूज होवे। आप उन बॉडी के अज़ा को उस तरह यूज नहीं कर रहे जिस तरह उनकी कीमत दी गई है। जिस लिए कीमत दी गई है, आप उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे। आमीन। मुझे जब खुदा ने बताया तो मैंने रात को भी मैंने रोना शुरू कर दिया जब बच्चों के साथ बात कर रहा था कि यार किस तरह के थे जब हम उसके पास आने से पहले, और आज उसने हमें खरीद कर किस तरह के बनाए। मैं अपने हाथों को देख के कहता हूं, वे क्या ना सुनो तुसी यीशु दे हो। अब मुझे पता है ये कान किसके हैं? सुनना हो ये जो यीशु ਨੂੰ पसंद है। आमीन। ए यीशु ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈਓ ਸੁਣੋ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। आमीन। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਖਿਚਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਨ ਖਿਚਾਓ। कादे लिए देते सन? ताकि उसके बड़े कामों को तुम सुन सको। आमीन। अब मुझे पता होना चाहिए कि मैं एक बिका हुआ बंदा हूं, मुझे खरीद लिया किसी ने, मैं अपना नहीं, मेरी कीमत दी गई है। ये हाथ मेरे नहीं है, चोरी करो नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई मेरे अपने ना, अपने हुंदे ते कर लेंदे, अपने हुंदे ते ना हत्थां नाल की कर लेंदे, चोरी कर लेंदे, पर हुण अपने नहीं। किसके है ये? अगला बंदा हैरान हो के, जिनको नई नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो वो हैरान हो के पूछेंगे ये हाथ किसके हैं?
तो बोलो आओ मैं तुम्हें बताता हूं। आओ बाइबल खोलो, ये जिसने मेरे बदन की कीमत दी है ये हाथ उसके हैं। आमीन। इसलिए मैं चोरी नहीं करता क्योंकि उसे पसंद नहीं है। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो उसमें उसके हाथों को इस तरह यूज नहीं कर सकता। आमीन। मान लो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਜਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣੀ ਮੈਂ ਰੇਤ ਹੀ ਲੱਦਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੋਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। अब आपकी कीमत उसने दी है। अगर उसका दिल है कि आप सिर्फ नेकी ही करो, बदी को नहीं आने देंगे, तो आप कौन हो जो उसमें जबरदस्ती बदी लेके आ सकते हो? अब नहीं लेके आ सकते। आमीन। समझ आ रही है मेरी बात की? जब अपने आप को आप इस तरह देखो तो जहन में रखो कि मैं बिका हुआ बंदा हूं, मैं मिल्कियत हूं किसी की, और खास मिल्कियत हूं। आमीन। खास मिल्कियत हूं और मेरा मालिक खुदावंद यीशु मसीह है। बैठ जाए, जिसने मेरी कीमत दी है। आमीन। मैंने आंखों से गलत नहीं देखना। आओ यार वो मूवीज देखते हैं, वो फला ड्रामा बड़ा अच्छा है, वो फलांग सॉन्ग सुनते हैं वो बड़ा अच्छा है। आओ तुम्हें एक लड़की दिखाता हूं बड़ी अच्छी है, आओ मैं तुम्हें एक लड़का दिखाता हूं बड़ा अच्छा है। तो नहीं बहन मैंने नहीं देखना, नहीं भाई मैंने नहीं देखना। क्यों? क्योंकि ये आंखें मुझे ये देखने के लिए नहीं दी गई। नहीं तेरी आंखें ने जो मर्जी कर, मेरी नहीं है। तो किसकी है? बोलो इधर आओ, बाइबल खोलो, बताओ ये इसकी है। आमीन। इस तरह जब कोई आपसे बात करे तो इस तरह करें। मुझे अक्सर पास्टर्स मेरे दोस्त कहते हैं पर सब आओ फिर गप्पा लाइए। भाई मैं नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि मैं गप्पा लाने ਲਈ बुलाया नहीं गया। नहीं गलबात कहने, गलबात ਤੇ ਗੱਪ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਪਾਦਰੀ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਕੀਬੋਰਡ ਵਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗਾ ਸਕੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਗਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੁਰ ਨੂੰ तो मैंने कहा भाई लेना पड़ता है। अगर स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? हर बात को सीरियस लेना पड़ेगा। मैं गप्पे नहीं लगाता। मैंने दसना गप्पा मैं छड़ छड़ियां सन 2004 च। पहले लांदा हाँ गप्पा, आंदे ने ना अक्सर की करें गपशप लाने हैं। एल्डर भी कहना भाई गप्पा नहीं लानियां। आपको पता क्यों नहीं लगाते? क्योंकि मुझे गप्पे लगाने के लिए मेरी कीमत नहीं दी गई। आमीन। गलत रिलेशन की ऑफर करे तो नो, मुझे गलत रिलेशन बनाने के लिए नहीं खरीदा गया। आमीन। तो पहला पॉइंट खुदा ने क्या किया आप पे? भाइयों में बोल के, खुदा ने क्या किया आप पे? क्या निकाला आप में से? पत्थर, मीन के बुरी बातों को। किस लिए? सिर्फ फल नहीं, अच्छा फल लाए और उम्मीद रखता है वो। आमीन। और दूसरा पॉइंट, हम टूटे हुए थे। आमीन। उसने हमें क्या किया? खरीद लिया। हम मरे हुए थे, मरो हुओं की कीमत दी। आप कभी सोचो जहन में, है ना, तुम मुर्गी ले जाओ, भाजी वाली लो मर गई है, अच्छा मर गई है तो मैं 1000 रुपया दांगा, पर जिंदा भी कर दे तो पता कि मरी तो नहीं पा दी थी। तो आप सोचो आपका खुदा किस लेवल पे आपसे प्यार करते हैं कि आप मरे हुओं की कीमत पैसों में नहीं दी गई। आप टूटे हुओं की कीमत पैसों में नहीं दी गई। ताड़ी कीमत पता है मरियां दी कीमत की दी? सुनो, जे मरियां दी कीमत जान दी गई है तो जिंदियां दी कीमत की है खुदा दी नजर च? सोचो थोड़ी देर के लिए कि एक चीज मर गई उसकी कीमत जान दे गई, जान दे के खरीद लिया। तो जिंदे तुसी जेड़े मसीह च जिंदा हो, मसीह में जिंदा से मराद जो मसीह के मुताबिक जिंदगी गुजारे हैं, तो आपकी वैल्यू क्या है खुदा की नजर में? आमीन। चाहते हैं वो बाढ़ बनी रहे तो फिर क्या करना है? फल लेके आने हैं। कि लेके आना है? कौन सा फल?
अच्छा फल लेके आना। आपको पता है फल लियाउਣ ਲਈ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ है, हवा भी चाहिए, हाँ या ना, छां भी चाहिए, और कुछ जहरीली जो उसके लिए मेडिसिन होती हैं वो भी। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧੁੱਪ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਸੀਹ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਮੀਨ। दरख्त अगर छावे ही रहे तो फिर भी फल नहीं लिया। इसलिए मुझे फल लाने के लिए हर मौसम में से गुजरना पड़ेगा। हर तरह की हवा भी मेरे ऊपर चलेगी, पानी भी आएगा, जहर भी डाला जाएगा, धूप भी आएगी, छा भी आएगी, ताकि मैं अच्छा फल लेके आऊं। तो जब आप मसीह में आ जाओ, आपकी लाइफ में दुख प्रॉब्लम्स आए तो ज़हन च रखो ए धुप छां हवा ते खा दे, ताकि मैं ज्यादा फल, जो मेरे नां दी खातर सताए जाओ तो खुश होना, क्योंकि ताड़ा अजर की होएगा, तुसी बढ़ोगे। आमीन बोलो, मैं बढ़ूंगा। तो इसलिए समझना, जब आपके बढ़ने के लिए खुदा पे मेहनत करेगा तो शैतान आपके कान में गएगा, नहीं तेरे खुदा ने तेनू छट दिता है, तेरी लाइफ च इस वजह तो दुख है, तेरी लाइफ च इस वजह तो प्रॉब्लम है। जे खुदा तेरी लाइफ च हुंदा, तेरी लाइफ च कदी भी दुख, उन्होंने कहा इस दुख च भी खुदा मेरे नाल, शैताना जे खुदा ना हुंदा ते दुख होण नूं कदे दा मैनूं मार छड़दा, पर यह दुख मेरे पैरां दे थल्ले वे, इहदी निशानी है वे कि मेरा यसू मेरे, आमीन, प्रूफ है। रात को जब मैं यहां से गया तो मुझे हो रहा था कि वर्शिप करो 4 बजे। अब मैं थका इतना था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, और मुझे हुआ वर्शिप करो, और मैं धक्के ना हसन डया, गीत ला के धक्के ना हसन डया। अब खुदा मुझे कह रहे वर्शिप करो। मैंने वो घर में साउंड पे वर्शिप चलाई तो साथ में वर्शिप करना शुरू कर दी। शैतान ने पता ही खुदा ने कहा वर्शिप कर, तो उन्हें रोकन दे, तेरी फैमिली उठ जाएगी, बंद कर दे, बंद कर दे, तेरी बच्चे उठ पैनगे, लेट थके हैं तू। मैं फिर भी जबरदस्ती स्माइल दे रहा था, हंस रहा था, क्योंकि मुझे पता है हम बने इसलिए। आमीन। शबाज ए पाजी दानिश, आप खड़े हो जाओ। आप समझ आ रही मेरी बात की? अब बने इसलिए हो, आपको समझना है, तो बाढ़ बनी रहेगी। आमीन, बनी रहेगी बाढ़। अब जब भी आप प्रे करो, जब भी दुआ करो, दुआ में बैठो तो अपने हाथों को देखकर बोलो कि तू यीशु के है। किसके है? अपनी जुबान को बोलो, बताओ उसे तू यीशु की है। अपने जहन को बोलो, कोई गलत गल तेरे च आनी नहीं चाहिए, तू किदा है। दिल को वो गलत ख्याल तेरे अंदर एंटर नहीं होना चाहिए, क्यों तू किदा है। पाँव को बोलो, उस रास्ते पर नहीं चलना जिससे उसे मना किया है। सीधा सीधा आपने कहना है कि तूने मेरे कंट्रोल में नहीं है, तेरा मालिक मैं नहीं हूं, तेरा मालिक कौन है। आमीन। बोल के कहो। मैं अपनी बॉडी से बात करता हूं और बताता हूं, आप मेरे नहीं हो, मैं आपका मालिक नहीं हूं, इसलिए अगर मैं आपको चलाना भी चाहूं तो आपने नहीं चलना। आपका जो मालिक है आपने उसके हिसाब से चलना। मैं अपने हाथों से इस तरह कलाम करता हूं, अपनी जुबान से कलाम करता हूं कि मेरे हिसाब से नहीं फड़फड़ चलते जाना, यीशु के हिसाब से चलना, क्योंकि मालिक कौन है। आमीन। बोलो, मैं ज्यादा फल लाऊंगा। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा कि मैं मुर्दा था जब उसने मेरे लिए जान दी। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा कि मैं उसका हूं, वो मेरा मालिक है। आमीन। खड़े होंगे सब।